अक्सर हम देखते हैं ना कि कुछ लोगों का करियर बस ऊपर ही ऊपर जाता है, जबकि कुछ लोग एक जगह आके रुक जाते हैं। इसका राज क्या है? ये एक बहुत ही सिंपल सी आदत में छिपा है, हमेशा कुछ नया सीखते रहना। आज हम इसी ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे, जो तय करता है कि कोई आगे बढ़ेगा या पीछे रह जाएगा। देखिए, इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी नियम यही है। इसे एक पत्थर की लकीर मान लीजिए। जिस दिन सीखना बंद, उसी दिन से तरक्की भी बंद। इसमें कोई अगर मगर नहीं है, कोई अपवाद नहीं। ये एक सीधा और सिंपल सच है। आज के प्रोफेशनल माहौल को समझने के लिए एक बहुत ही कमाल का उदाहरण है। इसे कहते हैं नीचे जाती हुई एस्केलेटर का सिद्धांत। चलिए, 1 मिनट के लिए कल्पना करते हैं। सोचिए कि एक मॉल में एक एस्केलेटर है जो लगातार नीचे की ओर जा रही है। अब सोचिए, कोई इंसान उस पर चढ़ता है और बस खड़ा हो जाता है। कोई मेहनत नहीं, कोई ऊपर जाने की कोशिश नहीं। तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, भले ही वो अपनी जगह से हिला भी नहीं, लेकिन एस्केलेटर की मोशन उसे अपने आप नीचे ले जाएगी। और सच कहूं तो आज की प्रोफेशनल दुनिया ठीक यही नीचे जाती हुई एस्केलेटर है। अगर नई स्किल्स नहीं सीखी जा रही तो कोई अपनी जगह पर खड़ा नहीं है, असल में वो पीछे जा रहा है। आज के ज़माने में स्थिर रहने का मतलब ही है पीछे रह जाना। लेकिन ये जो गिरावट है ना, ये एक झटके में नहीं आती। ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया है। इसके 4 कदम हैं जो एक चेन रिएक्शन की तरह काम करते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। पहली डोमिनो गिरती है, सीखना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे सब आता है वाली फीलिंग आ जाती है। फिर दूसरी डोमिनो गिरती है, जो स्किल्स थीं वो पुरानी हो जाती हैं, क्योंकि मार्केट और टेक्नोलॉजी तो बदल गए। इसके बाद जाहिर है मार्केट में उस इंसान की वैल्यू कम हो जाती है। और आखिर में जब वैल्यू ही नहीं रही तो ग्रोथ, सैलरी, नए मौके सब रुक जाते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये इतना धीरे धीरे होता है कि पता भी नहीं चलता। इसे एक और तरीके से समझिए। करियर एक साइकिल की तरह है। आगे बढ़ने के लिए लगातार पेडल मारने पड़ते हैं, है ना? और यहाँ पर वो पेडल है सीखना। जैसे ही पेडल मारना बंद किया, साइकिल सिर्फ रुकती नहीं है, वो अपना बैलेंस खोकर गिर जाती है। तो सवाल ये है कि अगर ये इतना सीधा है तो लोग सीखना बंद क्यों कर देते हैं? अक्सर कुछ आम मिथकों और बहानों की वजह से। चलिए इन धारणाओं की असलियत को जानते हैं। और ये नियम हर फील्ड में, हर जगह लागू होता है। सोचिए उस ऑफिस कर्मचारी के बारे में जो सालों से पुराने सॉफ्टवेयर पर ही अटका रहा। नतीजा, प्रमोशन रुक गया। या उस बिजनेस ओनर के बारे में जिसने डिजिटल मार्केटिंग को हल्के में लिया और कंपटीशन आगे निकल गया। या फिर वो इन्वेस्टर जिसने नए इन्वेस्टमेंट के तरीकों को नहीं समझा और पैसे डुबा दिए। कहानी हर बार एक ही होती है। सबसे बड़ा मिथक तो यही है, मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि बिना नई लर्निंग के एक्सपीरियंस बस पुरानी आउटडेटेड आदतों को और पक्का करता है, जो आज की दुनिया में शायद काम की ही नहीं है। फिर आता है दूसरा सबसे आम बहाना, अरे अब सीखने की उम्र थोड़ी रही है। पर सच तो ये है कि सीखने में उम्र कभी रुकावट नहीं बनती। रुकावट बनता है ईगो, वो सोच जो कहती है मुझे सब पता है। सीखना उस दिन नहीं रुकता जब कोई बूढ़ा होता है। सीखना उस दिन रुकता है जब जानने की इच्छा, यानी कि जिज्ञासा, खत्म हो जाती है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल। अब तक जो भी हमने समझा है, उसके हिसाब से असली ग्रोथ का सबसे पहला सिग्नल क्या है? प्रमोशन, सैलरी बढ़ना या फिर एक्टिव लर्निंग? सही जवाब है एक्टिव लर्निंग। क्यों? अरे क्योंकि प्रमोशन और सैलरी तो बस रिजल्ट है, नतीजा है। असली एक्शन, असली जड़ तो हमेशा सीखने में ही होती है। एक और सवाल, करियर के लिए इन तीनों में से सबसे खतरनाक सोच कौन सी है? हमेशा एक बिगिनर की तरह सोचना, हमेशा जिज्ञासु रहना, या ये मान लेना कि मुझे तो सब पता है? हाँ, बिल्कुल सही, मुझे सब कुछ पता है वाली मानसिकता। याद है वो डोमिनो इफेक्ट? ये वही पहली डोमिनो है जो ठहराव की पूरी चेन को शुरू कर देती है। तो फिर इन सारे मिथकों और खतरों से बचने का रास्ता क्या है? अच्छी खबर ये है कि ग्रोथ का एक सुनहरा नियम है, एक बहुत ही सीधा साधा फॉर्मूला। इस बात को गांठ बांध लीजिए। सीखना जो है ना, वो स्किल्स पर लगने वाला कंपाउंड इंटरेस्ट है। जितना सीखेंगे, ग्रोथ उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। लेकिन अगर सीखने में गैप आ गया तो उस नुकसान की भरपाई करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। जरा सोचिए,
सिर्फ 1 या 2 साल का लर्निंग गैप किसी के भी करियर को 5 साल पीछे धकेल सकता है। ये ठहराव की एक बहुत बहुत भारी कीमत है। तो ग्रोथ का गोल्डन रूल क्या है? ये एक सिंपल सा समीकरण है, सीखना गुणा निरंतरता बराबर है ग्रोथ। मतलब सीखते रहना और लगातार सीखते रहना, बस। और गणित का एक बहुत बेसिक नियम हम सब जानते हैं, राइट? किसी भी चीज को अगर 0 से गुणा किया जाए तो नतीजा 0 ही आता है। अगर सीखना ही 0 है तो सारी मेहनत के बावजूद असली ग्रोथ भी 0 ही होगी। तो इस पूरी चर्चा से 4 बातें हैं जो हमेशा याद रखनी है। पहली, सीखना बंद तो ग्रोथ बंद। दूसरी, दुनिया में स्थिर रहने का मतलब है असल में पीछे जाना। तीसरी, एक्सपीरियंस तभी कीमती है जब उसे लगातार अपडेट करते रहें। और चौथी, सबसे जरूरी बात, अपनी जिज्ञासा को कभी मरने मत दीजिए, वही तो करियर का असली इंजन है। और आखिर में ये सारी बातें एक सवाल पर आकर टिक जाती हैं। पिछले 6 महीनों में कौन सी एक नई स्किल या कौन सा एक नया आइडिया सीखा गया है? और अगर इस सवाल का जवाब तुरंत दिमाग में नहीं आ रहा, तो शायद ये खामोशी ही अपने आप में एक चेतावनी है।